हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। और आज आप रीडिंग देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप कैजुअली देख रहे हैं। आज इस रीडिंग में मैं जब डेक सेलेक्ट कर रही थी तो मेरे हाथ में ये डेक आया। ये डेक है मेरे पास द पास्ट लाइफ ओरेकल कार्ड्स। तो मुझे लगा कि लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि आपके जो पर्सन है क्या आपका उनसे कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या नहीं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द रीडिंग। मैं 2 कार्ड्स यहाँ पे आपके पास रखूंगी और आप उन दोनों कार्ड्स में से अपनी इंट्यूशन से सिलेक्ट कीजिएगा। कोई नंबर्स नहीं है, कोई नेम्स नहीं है। जो मुझे इंट्यूशन आएगा उस टाइम पे नेम और नंबर्स के लिए मैं फॉर श्योर आपके साथ शेयर कर दूंगी और आप उन्हीं चीज़ों को सुन के इस रीडिंग को देखिएगा। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि बिफोर वी स्टार्ट द रीडिंग आप जस्ट एक बार अपने मन में अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने भगवान का ध्यान करें कि वो आपकी इंट्यूशन को बिल्कुल सही बताएं कि आपके पार्टनर के साथ आपका क्या पास्ट लाइफ रिलेशन था, वो आप फाइंड आउट कर सकें। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। मैं शफल कर रही हूँ इस डेक को। इन्हीं में से मैं 2 कार्ड्स चूज करूंगी और आप देखिएगा कि आपकी इंट्यूशन किस कार्ड के साथ आपको रिलेट करवाती है। ओके, लीविंग or travel, and another card is knighthood. So आपके सामने ये 2 कार्ड्स हैं। ओके, रीडिंग का मैंने सिलेक्ट किया था बट सी हाउ द कार्ड्स कम्स अप। वाउस, जो कस्में आप लोग एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ में लेकर आए तो फॉर श्योर मुझे यहाँ पे वही लोग मिलेंगे जो ऑलरेडी या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट के साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। तो आप इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड चूज करिएगा एंड देन वी विल फाइंड आउट व्हाट पास्ट लाइफ रिलेशन यू शेयर विद योर पर्सन, विद योर करंट पर्सन। सो जिन्होंने भी लिविंग और ट्रैवल का कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए उनके लिए रीड देखते हैं। लिविंग और ट्रैवल, मुझे यहाँ से इतना समझ आता है कि मे बी आप लोग पास्ट लाइफ में कहीं ऐसी जगह मिले हैं जहां आप ट्रैवल कर रहे थे, ड्यूरिंग द ट्रैवल मिले हैं, या आपका बिछड़ना ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं पास्ट लाइफ में। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। यस यस, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और देख लेते हैं। आपको आई होप कार्ड्स नजर आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स इज एस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज 2 ऑफ कप्स। फॉर श्योर आपका एक सोलमेट रिलेशन है, ठीक है। इस लाइफ में जब आप आए हैं, आप अपने पिछले लाइफ टाइम के अधूरे काम पूरे करने आए हैं। आपका कोई जस्टिस, यहाँ जो वाउस का कार्ड है, कुछ कस्में आप पीछे जब आप अलग हुए तो आप लोगों ने वो कस्में ली दोबारा मिलने के लिए, उन्हीं कस्मों को आप पूरा करने आए हैं। मे बी आप इस टाइम पे वर्क प्लेस में मिले हैं। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका मूलांक 2 हो सकता है, या फिर आप नवंबर बॉर्न हो सकते हो इस टाइम पे। अभी आप ना बहुत एक यंग पर्सन हो, मतलब अगर आपकी इवन एज भी हो गई है ना तो भी आप बहुत यंग दिखते हो और कहीं ना कहीं आप में एक एबिलिटी है दूर तक देखने की। 2 कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का है बट मुझे अंदर से फील आ रहा है कि आप में ना एक इंट्यूशन पावर है। आप दूर की चीजें बहुत आसानी से देख सकते हो जो बाकी लोग नहीं देख सकते हैं। तो आप इस लाइफ में मिले हो जस्टिस के लिए। ओके, अब आपका पास्ट लाइफ रिलेशन क्या था? पास्ट लाइफ रिलेशन में जो मुझे समझ आता है कि आप लोग किसी ट्रैवल में मिले, टीचर स्टूडेंट रिलेशन रह सकता है ये, ठीक है। और एक को दूसरे की तरफ अट्रैक्शन हुआ, बट जब सामने वाले ने ऑफर किया अपना लव, तब तक आप किसी ऐसी परिस्थिति में गुम थे कि आपको वो चीज दिखी ही नहीं। जैसे ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है,
आपने उनका ऑफर एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा दिया, या आपकी एनर्जीज हैं। प्यार वहां दोनों को था, अट्रैक्शन वहां दोनों को था। आपकी लाइफ में ये रिलेशन आपको भेजा गया था आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी लाइफ में एक स्वीटनेस लाने के लिए। उस टाइम पे आप एक साइकिल में थे, एक ऐसे फेजेस चल रहे थे आपके, शायद आप फैमिली में बड़े थे, आपको कमाने जाना था, आपको कहा गया कि आप ट्रस्ट, आपने कहा, आपने एक वाव दिया था, आपने कसम दी थी कि आप ट्रस्ट करें, फेथ रखें दैट यू विल कम बैक। ओके, और देखते हैं क्या था आपका पास्ट लाइफ रिलेशन। बट जैसे ही ये चीजें आई ना, तो इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ अ फ्रस्ट्रेशन। देखो अभी तो क्या होता है कि हमारी लाइफ में हम कॉल करके बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल करके बात कर लेते हैं, तब एक फ्रस्ट्रेशन था, एक मिस्ट्री थी, उस चीज को एक रिजेक्शन की तरह लिया गया और आप अपने पार्टनर से अलग हुए। आप अपनी लाइफ में आज भी अपने पार्टनर के साथ वो कस्में निभा रहे हैं। आप ऐसा देखते होंगे कि जब भी आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं, आपके पार्टनर आपको रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने दूसरी चीजों के लिए उनको छोड़ा है। तो ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है। आपको कहा जा रहा है कि रेस्ट करो, आपकी लाइफ में जो चीजें हैं ना, मिस्ट्री है, ये सॉल्व हो जाएगी। अभी देखते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में आपका रिलेशन कैसा है, उसके लिए ये डेक यूज करेंगे। ओके, 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। रोमांटिक फीलिंग्स तो हैं और ऐसा हो सकता है कि आप सेपरेशन में हो, क्योंकि आपके पार्टनर आपको रिजेक्ट कर रहे हैं बार बार, तो अब आप भी नहीं जाना चाह रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ फीलिंग्स जरूर रखते हैं और आप लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर की मैं फीलिंग रखता हूँ या मैं फीलिंग रखती हूँ, और जब मैं अपने पार्टनर के पास जाती हूँ तो वो मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। तो मे भी उनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है, या वो आपसे कुछ चीजें ऐसी छुपा रहे हैं जो वो आपको बता नहीं रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ और है जो आपसे छुपाया जा रहा है। मे बी सी, देखिए न्यू लव, आपको लग रहा है कि देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं यहाँ पे प्रेजेंट लाइफ में देख रहे हैं हम लोग। दीज आर हैंड रिटन कार्ड्स। तो देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं यहाँ पे। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं इस सेपरेशन फेज में। देखो रोमांटिक फीलिंग्स दोनों की हैं, दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो, और अगर नहीं है ना तो आपको कर लेना चाहिए ट्रस्ट। ओके, लेट्स जस्ट सी आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहिए। सी, कम बैक। वाह, हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत प्राइड में रहते हो। देखते हैं ये कमबैक का कार्ड क्यों आया है। लेट्स जस्ट सी व्हाट दिस कमबैक इज। ओके, देखते हैं। सॉरी, मैं शफल दूसरी साइड कर रही थी, कैमरा में नहीं दिखा पाई। ओके, चलिए कमबैक का कार्ड क्यों आया है आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, छोड़ के गए हैं, खुद छोड़ के गए हैं, बट अब वापस आना चाहते हैं। और कहीं ना प्राइड आ रही है उनमें, अकड़ आ रही है, ईगो आ रहा है कि मैं आऊं कैसे, मैं कैसे बात करूं, मैं ही तो छोड़ के गया था उसको, या मैं ही तो छोड़ के गई थी। पर वेट करना था ना उनको, तो उनका ये क्वेश्चन भी है कि आपको तो वेट करने के लिए कहा गया था ना, आपने वेट क्यों नहीं किया। तो देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। 2 मैसेजेस और लेंगे। ओके, सो वो कह रहे हैं कि मैं जब छोड़ के गया था, आई हैव माई ओन स्ट्रगल्स। मैं उन स्ट्रगल से अपनी फैमिली लाइफ में मैं बहुत परेशान हूँ। हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो, तो या उनकी फैमिली में, या वो बिजनेस पर्सन हो, तो उनके अपने अभी कोई स्ट्रगल्स चल रहे हो। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स मुझे ज्यादा समझ आते हैं यहाँ पे, तो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे अपने स्ट्रगल्स थे ना, तो मैं गया था या तो मैं गई थी, बट आपको वेट करना था, और अब वो वापस आना चाहते हैं। हम देखेंगे, टाइमलाइन भी देखेंगे कि वो कब तक वापस आएंगे। ओके, लास्ट मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। वाओ, सेस यू आर माइन, आई लव यू, एंड इट्स अ 6 नंबर कार्ड। 6 नंबर वैसे भी आपके पास लवर्स कार्ड रहता है, तो इट्स लाइक वो आप एडमिट कर रहे हैं कि आप मेरे ही हो और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो
आपके पास आना चाहते हैं वापस। ओके, अब देखते हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहती है, कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। क्या आपको उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए? दो, ये एक सोलमेट कनेक्शन है, बट आप परेशान भी काफी हो कुछ चीजों को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी आपके माइंड में डाउट्स चल रहे हैं, थर्ड पार्टी को लेकर डाउट्स हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ ट्रू नहीं है। ओके, सो आपकी हायर सेल्फ कह रही है स्टॉर्म्स मे ब्रिंग पैशन बट नॉट पीस। अगर आपके पार्टनर वापस आते हैं और वो आपको एक कमिटमेंट देते हैं कि जो अभी हुआ वो वैसे नहीं होगा, तो आप इस रिलेशन में आगे बढ़िए, क्योंकि जो चीज एक बार आके गई है वो स्टॉर्म, वो एक पैशनेट चीज थी, वो एक पैशनेट फेज था आप दोनों के रिलेशन में, बट उसमें कहीं भी शांति नहीं थी। उसको फॉर श्योर आप एक्सेप्ट कीजिए, उनके साथ बढ़िए। एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द अननोन। आप चाहते हैं अपने पार्टनर को कि आपके पार्टनर वापस आ जाएं, आपके पार्टनर से आपकी बात हो, बट अभी भी चीजें अननोन हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी उनकी लाइफ में उनकी स्ट्रगल्स चल रही हैं, अभी उनकी स्ट्रगल्स खत्म नहीं हुई हैं। चलिए और देख लेते हैं। अगर आपके पार्टनर आते हैं, ओके, टुडे इज फ्राइडे, मैं फ्राइडे को ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ और आज फ्राइडे ही है, तो हो सकता है जब आपके पार्टनर आए या उनकी तरफ से कोई मैसेज आए या कोई एक हिंट दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है उस दिन फ्राइडे हो, या आपके जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर ऑलरेडी आपसे कांटेक्ट कर चुके हों और आपको एडवाइस किया जा रहा है फाइनलाइज समथिंग, जस्ट लेट गो। चीजें फाइनलाइज करो, ना खुद को बीच में लटकाओ ना अपने पार्टनर को बीच में लटकाओ। ओके, एक मैसेज और देखते हैं। इट्स अगेन अ हैंड रिटन कार्ड्स हैं और मुझे देखना है दैट व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। ये जनरल कार्ड्स हैं, तो हो सकता है कि आपके लव लाइफ के लिए इसमें सजेशन आए, या हो सकता है आपकी जनरल वेलबींग के लिए सजेशन आए। लेट्स जस्ट सी आपके लिए क्या सजेशन है। ओके, ग्रेट, इट्स अ वन डे एंड यूनियन आ रहा है, फॉर श्योर आ रहा है। और आपको कहा जा रहा है, देखिए, क्लैरिटी यू सीक इज ऑन वे, ट्रस्ट द हायर पावर। बस आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। और अगर आपके पार्टनर इस क्लैरिटी के साथ आते हैं ना, तो आपको फॉर श्योर उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। द फाइनल मैसेज, फाइनल मैसेज फ्रॉम टैरो फॉर दिस ग्रुप, सन, हैप्पीनेस इज ऑन द वे, एंडिंग ऑफ द पेन। यस, जो सेपरेशन आपका चल रहा है एंडिंग होने वाली है। आई एम सो हैप्पी कि चीजें आप लोगों की लाइफ में बहुत बेटर होने वाली है। प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा इस क्लटरनेस को जो कार्ड्स में हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देख के कि शायद आपकी लाइफ में बहुत क्योस चल रहा था और इसलिए कार्ड्स भी क्योटिकली अपने आप ही आते गए हैं। सो जस्ट बी हैप्पी। आपके पार्टनर फ्राइडे के दिन आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है विद इन 6 डेज आ जाएं, आपको 6 डेज में क्लैरिटी मिल जाए। अगर वो क्लैरिटी आपके सोल पर्पस के साथ, आपकी हैप्पीनेस के साथ अलाइन करती है, प्लीज एक्सेप्ट योर पार्टनर, अदरवाइज लेट इट गो। इट्स हार्ड डिसीजन बट रहता है। एक चीज और मैं देखना चाहूंगी कि आपको क्या नहीं करना है, लाइक इज व्हाट योर पार्टनर डजंट लाइक इन यू, जिससे पहले भी सेपरेशन हुआ, आपको क्या चीज नहीं करनी है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, क्या चीज नहीं करनी है। चाइल्डिश बिहेवियर, हो सकता है कि आपने बहुत चाइल्डिश बिहेवियर किया हो, आप ऑलरेडी एज्ड हो, आप अडल्टहुड में हो और आपने बहुत चाइल्डिश बिहेवियर किया हो, तो हो सकता है वो अपसेट हुए हों क्या, या आपके पर्सन बहुत सीरियस पर्सन हो सकते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप ग्रो कर जाएं। जब वो वापस आए तो आप उनको एक ग्रोन अप पर्सन में की फॉर्म में मिले। आपको ऑब्सेसिव थे क्या अपने पार्टनर के साथ? डॉग हैज बार्क्ड, तो हाँ, कंफर्मेशन है कि आप ऑब्सेसिव थे, आपने ऑब्सेशन बहुत दिखाया है, तो आपके पार्टनर को वो ऑब्सेशन नहीं चाहिए था, वो बहुत सीरियस पर्सन थे, तो वो बस इतना चाहते हैं कि आप सेम चाइल्डिश बिहेवियर ना करें। सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सो हाय माय डियर व्यूअर्स, जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया है नाइटहुड का, आइए देखते हैं उनका पास्ट लाइफ रिलेशन क्या था अपने पार्टनर के साथ। मुझे इस कार्ड से ऐसा नजर आता है कि या तो वो आपके, या आप उन्हें गार्ड करते थे या वो आपको गार्ड करते थे, मतलब प्रोटेक्टर थे।
आपके सामने उनकी बिल्कुल नहीं चलती थी, या ऐसा हो सकता है कि वो बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी थे आपकी लाइफ में। इस लाइफ में ये तो कंफर्म है कि आप अपने पिछले जन्म की कुछ कस्में पूरी करने आए हो, आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं इस सोल के साथ और तभी आप इस लाइफ में मिले हो। लेट्स जस्ट सी क्या है। ओके, या क्वीन, ओके, 7 of Pentacles and 2 of Cups, right? Queen of Swords, 7 of Pentacles, Ace of Wands and 2 of Cups is 4 of Cups. Okay, so story ये रही है कि I guess आप एक बहुत अच्छी फैमिली में हुए हो। व्हेन आई से बहुत अच्छी फैमिली, मतलब जो आपके पार्टनर इस टाइम पे जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, वो आपसे छोटी फैमिली में थे, ठीक है। आपको एक बहुत सुलझा हुआ पर्सन मानते थे और आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी थे। यहाँ कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक थिंग्स इन्वॉल्व हैं, मतलब स्टैंडर्ड काफी डिफरेंट था। वो देखते ही आपको पहले ही नजर में प्यार कर बैठे, कंसीडर्ड यू एज द सोलमेट, ठीक है। आपको भी प्यार हुआ, लव भी ऑफर हुआ, आप चाहते भी थे, बट कहीं ना कहीं फैमिली बीच में आई। देखते हैं क्या बीच में आया। समथिंग हैपेंड मीन्स लाइक जब आपको ये पर्सन मिले ना पास्ट लाइफ में, तो आपकी लाइफ में एक मैजिक सा था, बट आपको यकीन ही नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ। और देखते हैं, आपकी लाइफ में ये पर्सन जब आए ना, जब उन्होंने प्यार दिया, तो वो एक बहुत पैशनेट लव था। और आप भी डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस उसको स्ट्रगल करने की जगह आप फ्लो में बहते चले गए। देन देयर कम्स द आइसोलेशन भी आई गेस फॉर श्योर यहाँ फैमिली बीच में आई है, जो मुझे समझ आया है फैमिली बीच में आई है। और क्यों फैमिली बीच में आई है? क्योंकि दोनों के स्टैंडर्ड्स बहुत अलग अलग थे, जिसकी वजह से आपने इस लव को अपने हाथ से जाने दिया है। ओके, आइसोलेशन, देखिए आपने जाने दिया है ये स्टैंडर्ड्स को लेके। 10 ऑफ कप्स है, तो आप चाहते थे, बट कहीं ना कहीं आपको लगा कि स्टैंडर्ड्स मैच नहीं करेंगे, तो जाने दिया। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनके साथ ही रहना था और इसलिए आप इनके साथ आगे बढ़ गए अपनी फैमिली को लेकर, बट उसकी वजह से आपको आगे लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स मिली क्योंकि आपने अपनी फैमिली को छोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे नंबर 9 बहुत स्ट्रांग दिखता है, नंबर 10, नंबर 7 एंड नंबर 2। आप सितंबर मंथ बॉर्न हो सकते हो, आप एक वाटर साइन हो सकते हो, अर्थ साइन हो सकते हो, एयर साइन, सारे ही साइंस अवेलेबल हैं। बट आप यहाँ जरूर देखिएगा कि आप आज भी डरते नहीं हो किसी भी डिसीजन को लेने से। आपको ऐसा लगता है कि जो काम हाथ में है उसे पूरा करते हैं, जल्दी से पूरा करते हैं, किसी भी काम को आप ना नहीं बोलते हो। बट क्योंकि आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, जो तो अपनी फैमिली की वजह से इन पर्सन को छोड़ दिया था, आप इस लाइफ में आए हो उन वाउज को लेकर जो आपने इस पर्सन के साथ किए थे, साथ निभाने के लिए, ओके। और जिन के लिए ये आ रहा है स्पेसिफिकली नंबर 1 एंड नंबर 9 के लिए, जो लोग जनवरी बॉर्न है, सितंबर बॉर्न है, ठीक है, या 1 और 9 ऑफ द मंथ बॉर्न है, उनके लिए, जो लोग इस पर्सन के साथ आगे बढ़ गए अपनी फैमिली को छोड़ते हुए, वो डिसअपॉइंट हो गए और वो इस लाइफ में इस पर्सन के साथ मिले हैं ताकि वो जो वाउज थी उस टाइम पे एक हैप्पी लाइफ अलोंग विद द फैमिली लाइन, वो पूरी करने के लिए आए हैं। आइए और देखते हैं इस प्रेजेंट टाइम में
आपकी सिचुएशन क्या है आपके पर्सन के साथ प्रेजेंट टाइम में, आपकी सिचुएशन क्या है आपके पर्सन के साथ। ओके, अभी फ्लर्ट मोड में चल रहे हैं, ऐसा हो सकता है आप लोग बहुत पहले ही मिल चुके हैं, बट स्टिल अभी फ्लर्ट मोड में हैं। क्यों? क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है उन पे अभी भी। आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है अभी भी उन पे। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, या फिर ये आपके पर्सन को ट्रस्ट नहीं हो रहा है आपके ऊपर। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको उनको यकीन दिलाना चाहिए दैट इट इज सेफ फॉर यू टू लव, कि वो आपके साथ अगर रिलेशन में आएंगे तो वो सेफ रहेंगे। देखिए सोलमेट का कार्ड है, ओके, सोलमेट का कार्ड है। तो हाँ, आप पिछले लाइफ टाइम के, इट्स नॉट ट्विन फ्लेम, इट्स सोलमेट्स। तो आप ऑलरेडी सोलमेट्स हो। सोलमेट का कार्ड ऑलरेडी यहाँ 2 ऑफ कप्स की फॉर्म में भी आया है। तो देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। लेट्स सी, मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। ओके, ये हैंड रिटन कार्ड्स हैं। देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। अभी आपकी लाइफ इट्स लाइक आप लोग एक दूसरे को पसंद करते हो, बट कहीं ना कहीं भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। वो कह रहे हैं कि अगर आपको, आई गेस आपको विश्वास नहीं हो रहा है, नाउ द कार्ड इज क्लियर, आपको विश्वास नहीं हो रहा है और आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि आई विल वेट फॉर यू। ठीक है, अगर आपको जब तक ट्रस्ट नहीं होता वो वेट करेंगे, वो आपके साथ वांट टू ग्रो ओल्डर विद यू, आपके साथ वो जीना चाहते हैं, बड़े मतलब आपके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट कार्ड, लेट मी सी द कंप्लीट पिक्चर। शायद आपने उनको बताया नहीं है कि आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो आपको बता देना चाहिए उनको, ताकि वो आपको क्लैरिटी दे पाए किसी चीज को लेकर। यू आर माई सीक्रेट डिजायर। वाह, वेरी नाइस कार्ड्स, वेरी नाइस कार्ड्स। ओके, देखते हैं तो अब आपकी हायर सेल्फ आपको क्या सजेस्ट करती है इस रिलेशन के बारे में, जिस रिलेशन के लिए आप देख रहे हैं। आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, आप और आपके पर्सन। कंटिन्यू टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी डोर ओपन। आपकी हायर सेल्फ कह रही है आपको इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, यस, embrace what you have learned and cherish your experiences because they are divinely fated. डिवाइन ने आपको मिलवाया है, तो आपको इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब एक ऐसी बात जो आपके पर्सन को आप में पसंद नहीं है, देखते हैं क्या है। ओके, शो ऑफ करते हो क्या? ठीक है, हर चीज पे बताना है, बोलना है कि सिर्फ बातें करनी है, रियल टॉक करोगे। ठीक है, तो वो इस वजह से भी थोड़ा सा इनसिक्योरिटी, सिर्फ यही चीज आपकी उनको पसंद नहीं है। ठीक है, ओके। ये भी हैंड रिटन कार्ड्स हैं, ये जनरल कार्ड्स हैं, देखते हैं। ओके, आपके लिए आ ही गया है। ओके, सो ये हैंड रिटन कार्ड्स हैं। क्या कहते हैं, 7 डेज में कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है, आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, या 7 डेज में आप चूज कर सकते हो आपके पर्सन को। और क्या है, सी, सोलमेट नॉकिंग योर डोर, दैट्स हाउ द कार्ड्स कम्स अप। सोलमेट का कार्ड भी आया था, फिर सोलमेट था, यहाँ भी सोलमेट है। मीन्स 7 डेज में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको इन्हीं पर्सन के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, 7 डेज में आप अनाउंसमेंट कर सकते हो। अनाउंसमेंट ऐसा हो सकता है कि आप लोग डिसाइड करो और आप एक दूसरे को अपनी फैमिली से मिलवा दो, तो 7 डेज में ऐसा पॉसिबल है। और आपके पास अभी ऑप्शंस बहुत हैं चूज करने के लिए, तो आपको कहा जा रहा है आप अपने सोलमेट को चूज करेंगे। ओके, और कुछ देखते हैं टाइमलाइन। ओके, टाइमलाइन क्या कहती है आपके लिए। ओके, कैप्रिकॉर्न मंथ। कैप्रिकॉर्न मंथ मीन्स, और यहाँ पे है सेजिटेरियस, नंबर 9। तो 9 to 10 डेज मुझे दिखते हैं, यहाँ 10 वीक्स और 10 मंथ्स भी लग सकते हैं। आप
ये मुझे रिलेट नहीं हो रहा है जो टाइमलाइन है किसी भी कार्ड से। मुझे जितना समझ आता है कि आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, आप सेजिटेरियस हो सकते हो, आप इन डेट्स में कहीं बॉर्न हुए हो सकते हो। तो अगर ऐसा है तो समथिंग कुछ ना कुछ 9 दिन के अंदर, 7 to 9 days के अंदर चीजें सॉर्ट होती हुई दिख रही हैं। आई एम हैप्पी फॉर यू दैट यू पीपल आर बीन with your partner, with your soulmate. Want to have one more message for you. देखते हैं आपके लिए। मैंने पिछले ग्रुप में नहीं निकाला, बट अभी मुझे आ रहा है कि मुझे आप लोगों के लिए एक मैसेज और लेना चाहिए। लेट्स जस्ट सी आपके लिए मैसेज क्या है। ओके, फाइट कर रहे हो चीज़ों से, एंड ऑर्डिनरीनेस, आइसोलेशन, बिना मतलब कि अकेले में मत रहा करो, ठीक है। अकेलापन आपको परेशान करता है, एंड स्टॉप फाइटिंग विद द थॉट्स से फाइट है आपकी, किसी और से नहीं। जो आप अपने पार्टनर पे यकीन नहीं कर पा रहे हो ना, वो थॉट्स से फाइट है। तो आपको कहा जा रहा है वो फाइटिंग छोड़ दो, चीज़ों को बहुत लाइट लो, अकेले मत रहो, ठीक है। जितने सारे थॉट्स हैं ना उन सबको खत्म करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, पानी पियो, everything will go right, everything will go right. So that's all your reading. आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसा लगा, डज इट मैचेस विद यू और नॉट। दो मुझे पता है हम पास्ट लाइफ को रिलेट नहीं कर सकते, बट हाँ प्रेजेंट लाइफ से रिलेट कर सकते हैं कि जो चीज़ें बताई क्या ऐसी हो रही हैं आपके साथ, क्या आप सेम डेट ऑफ बर्थ पे बॉर्न हो, क्या आपका सन साइन, मून साइन और क्या आपका ये साइंस सेम हैं, और अगर आपका 7 days या 9 days में कुछ सेटलमेंट होता है तो प्लीज डू कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू एंड दैट्स ऑल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।